कैमरा एक्शन और ये हुआ फोटोशूट शुरू सोनारिका भदौरिया का। शादी के बाद सोनारिका भदौरिया का ये पहला हॉट एंड बोल्ड फोटोशूट है, यानी कि अब हो रहा है सोनारिका का विकास अपने हस्बैंड विकास के साथ। ये फोटोशूट सोनारिका ने किसी एक्टर के साथ नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ किया है, लेकिन जनाब भी अपने पोज को काफी मैच करते हुए नजर आए सोनारिका के साथ। आज यहाँ 2 मैगजीन्स के कवर शूट के लिए आए हैं, जिसमें से एक है फैब लाइफस्टाइल और एक है वेडिंग मंत्रा। और ये जो हमारा लुक है ये फैब लाइफस्टाइल मैगजीन का है। वेडिंग मंत्रा का लुक थोड़ा और ज़्यादा स्पेशल है, पर वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो सरप्राइज़ है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सोनारिका का ग्लैम लुक आप सभी ने पहले भी देखा होगा, लेकिन शादी के बाद उनका ये हॉट अवतार आपको और भी दीवाना बना सकता है। वैसे सोनारिका का फोटोशूट होने से पहले उनके मेकअप पर, उनकी स्टाइलिंग पर काफी ध्यान दिया गया। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके हस्बैंड का भी मेकअप किया गया। मुझे अच्छा लग रहा है, कॉस्ट्यूम भी, हेयर भी, मेकअप भी, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, पूरी टीम अच्छी है फिलहाल इधर। तो हाँ, आई थिंक दिस लुक इज़ वेरी अस बोथ, विकास एंड मी। विकास को, हालांकि विकास को भी कैजुअल कपड़े ज़्यादा पसंद हैं, बट आई लाइक इट सिंपल, बेसिक, क्लीन। तो काफ़ी अच्छा लुक है एंड एवरीबडी इज़ डन अ फैबुलस जॉब, तो मज़ा आ रहा है। मैंने कोई आइडियाज़ नहीं दिए, मैंने तो सिर्फ रेफरेंस दिया था और इन्होंने रियली बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ एसोसिएट होके, और विकास जी के साथ रियली बहुत मज़ा आया। इज़ वेरी फनी मैन, बट रियली यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस तरह प्रोफेशनल शूट करना कोई आसान काम नहीं होता है। सोनारिका और उनके हस्बैंड बहुत जल्द ही मैगजीन के कवर पर नजर आने वाले हैं। फोटोशूट के लिए सोनारिका ने पहना है ब्लैक कलर का बैकलेस ड्रेस, तो वहीं उनके हस्बैंड विकास भी ब्लैक कलर के डिजाइनर आउटफिट में काफी डैशिंग अवतार में नजर आए हैं। फोटोशूट के दौरान इनकी केमिस्ट्री भी देखने लायक है। दोनों के बीच का रोमांस हमें साफ नजर आ रहा है। वाकई में शादी के बाद का इनका ये पहला फोटोशूट काफी अच्छा रहा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ। आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई श्रुति करना क्या चाहती है, वो क्यों अनुपमा और अनुज को बार बार सामने लाकर खड़ा कर देती है, मानो खुद ही उन्हें मिलाना चाहती हो। तभी तो संगीत के मेन्यू को चेंज करने के लिए उसने अनुपमा को घर बुलाया और फंक्शन भी अनुज के घर पर शिफ्ट कर दिया। अब शादी तो श्रुति और अनुज की हो रही है, लेकिन चुपके चुपके आंखें मिलाते नजर आ रहे हैं अनुपमा और अनुज। लेकिन हम आपको बता दें कि आध्या इन दोनों के बीच का वो कांटा है जो इन्हें एक ही नहीं होने दे रहा। क्या ड्रेस फट गई? ओके जस्ट रिलैक्स, मैं पारुल को बोलूंगी और तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस भेज देगी। नहीं, मुझे यही वाली ड्रेस पहननी है। आज आपके और श्रु की शादी का पहला फंक्शन है। आई वांट टू लुक गुड। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। आद्या, व्हाट आर यू? आद्या, ये लड़की ना
लेकिन जरूर श्रुति की इन हरकतों से हम ये तो कह सकते हैं कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब नताशा तो बीच में फंस कर रह गई है। उसके नाम पर अम्बा ने पंड्या स्टोर की गृह पूजा का निमंत्रण तो निकाल दिया, लेकिन अब दामा और धवल की फैमिली को लग रहा है कि ये सब नताशा का किया धरा है। भाई सासू माँ तो नताशा को खूब टॉर्चर कर रही है। बेचारी नताशा से तो रहा ही नहीं गया, इसीलिए तो उसने सारा सच दामा को बता दिया। वो वीडियो है जिसमें मैं ईशा भाभी को थैंक यू बोल रही हूँ चीकू के खिलाफ जाने के। वो ये कहकर मुझे डरा रही है कि चीकू मुझे तो जाएगा। अब होली के जश्न में नताशा और धवल डूबे तो हुए हैं, लेकिन अम्बा को इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होने वाली है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। भाई इमली की लाइफ में जैसे ही कुछ सही होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि इमली को घर छोड़ना पड़ता है और एक बार फिर से इमली सड़क पर आ गई है। लेकिन सूर्या तो इमली को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब कहीं ना कहीं उसे इमली की फिक्र है। जवाब दो इमली, कहा तुम एक नंबर के झूठे हुड़ाउटी रेड्डी, धोखेबाज हो। लेकिन अंजलि और सूर्या का पूरा परिवार नहीं चाहता कि इमली सूर्या मिले। अब इमली की जिंदगी का इतना बड़ा जख्म ताजा हुआ है तो वो सूर्या को इतनी आसानी से तो माफ नहीं करेगी। और आज हमका पता चला कि जिसके साथ अपनी दूसरी शादी हुई है वो ही हमने पहले पति का ना हमरे पास प्यार है, घर है, परिवार है, कोई नहीं है। लेकिन इमली, सूर्या इतनी आसानी से आपको जाने भी नहीं देगा। देख लीजिएगा, वो आपको लेने के लिए जरूर आएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल उडारिया की। अब अरमान जिंदा है ये बात तो आसमां कब से बोल रही थी, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब आसमां को रणविजय की हरकतों पर शक हो गया है और वो उसका पीछा करने वाली है। रणविजय भी अरमान को किसी सेफ जगह कैद करने वाला है ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। लेकिन रणविजय, आप आसमां की नजरों से अरमान को नहीं छुपा सकते हैं। वो कैसे भी कर अरमान तक पहुंच ही जाएगी। अगली चुगली में बात करूंगी सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर सभी को अब ईशान से प्यार हो गया है। गुड़ी पाड़वा के त्योहार पर जब ईशान को देखा सभी ने तो वो देखती ही रह गई। वहीं दूसरी ओर रीवा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब भाई देखिए, मैं तो ये जरूर कहूंगी कि रीवा को बीच बीच में ईशान और सभी के आना नहीं चाहिए। अब अक्का साहेब अपना अलग ही गेम खेल रही है कि बहू को जैसा लगना चाहिए बिल्कुल वैसी लग रही है तू। इस परिवार की बहू बनने के सारे गुण हैं तुझ में। तो वही सभी के मन में अब ईशान के लिए प्यार उमड़ गया है। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है। और अब क्या, पूर्वी और आरवी को अलग करने के लिए मोनिशा ने ऐसा जाल बिछाया कि पूर्वी उसमें उलझ कर ही रह गई। केवल पूर्वी ही नहीं बल्कि पूर्वी की फैमिली का हर शख्स परेशान नजर आ रहा है। और परेशानी का सबब ये है कि पूर्वी की मां प्राची को जेल हो गई है, इसीलिए वो सब छोड़ छाड़ कर पुलिस स्टेशन आ गई। और देखिए कैसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है, बस एक बार उसकी मां से मिलने दिया जाए। लेकिन घर वालों के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही ऑफिसर मानता है। बस एक बार आप अलाउ कर दीजिए माँ से मिलने के लिए प्लीज सर। वो बेगुनाह है, वो गलत नहीं है, प्लीज एक बार अलाउ कर दीजिए सर। ऑब्वियसली पूर्वी मोनिशा की लाइफ में आई है और उसने उसकी लाइफ में इतने उथल पुथल मचाया है, तो मोनिशा ऑब्वियसली उसको अपनी लाइफ से निकालने के लिए जो कर सकती है वो करेगी। तो बस उसने फंसाया इस बार पूर्वी को, सिर्फ पूर्वी को नहीं उसकी पूरी फैमिली को फंसाया है और काफ़ी बुरी तरह फंसाया है। तो बस, और इस बार मोनिशा का जो प्लान था वो काम कर गया, तो बस मोनिशा एंजॉय कर रही है। कुछ ऐसे मौका परस्त लोग होते हैं जो दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाकर अपनी रोटियां सेकते हैं। यही हाल है मोनिशा का। सभी घर वाले परेशान होते हैं कि भला प्राची को कैसे जेल से निकाला जाए, तब वहाँ मोनिशा भी पहुँचती है। मोनिशा घर वालों को देखकर सहम जाती है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन मदद का झूठा दिखावा कर वो अपने आप को बचा लेती है। लेकिन पूर्वी इन सभी जाल से वाकिफ है। मोनिशा वैसे ऑनेस्टली हेल्प ऑफर करने तो नहीं आई है, मजे लेने आई है, पर वैसे वो आरवी को ढूंढते आई है, तो उसको मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट अब आ गई है तो उसने बड़ा बन के मदद ऑफर कर दी, पर उनको चाहिए नहीं चाहिए तो आपको देख के पता लगेगा। जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं वैसे वैसे अपने प्लान्स बनाती रहती है। बट हाँ, फ्यूचर में वो पूरी कोशिश करेगी कि पूर्वी बस उस आरवी की लाइफ से चली जाए ताकि आरवी सिर्फ मोनिशा करे। अभी तो वक्त ने पूर्वी से मुंह मोड़ लिया, तभी तो वो मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, सच का दामन जो थाम कर रखते हैं अंत में जीत उसी की होती है। और यही तो हर सीरियल की कहानी होती है। पहले हीरोइन फंसती है और फिर जासूस बनकर सच का पता लगाती है। कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद बर्बाद कर दूंगी मैं उस परी को। वो समझती क्या है खुद को? रही शक्ल, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे पंगे ले रही है। उसका दिया होता ना बार-बार तो मर चुकी होती अब तो। क्या अब हमेशा के लिए नीति की जिंदगी ऐसी ही रहेगी? परी की खुशियों को देखकर वो जलती भूनती रहेगी और बस यूं ही तबाही मचाती रहेगी। अब कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। परी के साथ नीति ने कितना बुरा किया, तो अब जब भगवान परी के साथ अच्छा कर रहे हैं, पति का प्यार उसकी झोली में डाल रही हैं, तब देखिए नीति को कितनी तकलीफ हो रही है। क्या हो गया उसका मेरे संजू पर? कौवा कहीं की मुझसे कंपटीशन कर रही है। कीमत कैसे हुई उसकी? कल तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उसकी कोई पहचान नहीं थी। क्या थी वो मेरे सामने? और आज मुझसे कंपटीशन कर रही है, मुझे चैलेंज कर रही है वो लड़की। बैसाखी का त्योहार है, घर में खुशियां छाई हुई हैं, लेकिन नीति के कमरे में तो मानो तबाही सी छा गई है। परी और राजीव को एक साथ देखकर उससे रहा नहीं जा रहा है। अब ये गुस्सा घर वालों के सामने तो उतार नहीं सकती है, इसीलिए अपने कमरे में वो तोड़ फोड़ कर रही है। वहीं ताई जी जो परी और राजीव की जोड़ी को कह रही है भगवान ने बनाया है, ये बात सुनकर तो उसे और भी गुस्सा आ गया।
नीति को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हो ही जा रही हैं कि उसे गुस्सा दिला रही है। वो जब देखो संजू और परी एक साथ आ जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। और यहाँ पर मैं अभी किचन में आई हूँ इन दोनों का डांस देख के, तो मुझे बड़ी जलन हो रही है। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर किचन में गुस्से में और बहुत कुछ बोलती हूँ कि अब तो तेरे को लाइफ से निकाल दूंगी संजू के। एंड देन ताई जी कहती है कि रब ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है। मैं तिमतिमाते हुए ना, तन-तनाते हुए अपने घर, अपने रूम में चली जाती हूँ और वहाँ पर सारी तोड़ फोड़ मचा देती हूँ। अब परी तो परी है, वो किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचती है। उसके सामने अगर कोई अनजान भी आ जाए तो उसकी मदद करने के लिए वो तैयार रहती है। फिर भला ऐसी नेक लड़की के लिए नीति की सोच कितनी गिरी हुई है। अब जैसा कि ये रिवाज है, इस सीरियल में शादी ब्याह हो, फंक्शन हो, तीज त्योहार हो, ये ड्रामा तो सॉलिड वाला होना चाहिए। तो राइटर ने बैसाखी के त्योहार में भी ड्रामा तो लिखा है, वो भी भर भर के। और ये ड्रामा हम परोस रहे हैं, तो आप सब भी ना इत्मीनान से देख लीजिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल काव्या में काव्या बनी श्रीदेवी, और अगर आप सोच रहे हैं कि श्रीदेवी बनकर वो चांदनी बनकर लहरा रही होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नागिन बन गई हैं। क्या है ना कि ससुर जी को श्रीदेवी पसंद है, तो ऐसे ट्रिब्यूट टू ससुर जी नागिन वाला वो गाना उन्होंने पेशे खिदमत किया है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। लो भाई, छोटे पर्दे की दुनिया में एक और नागिन की एंट्री हो गई है। ये नागिन एक कभी सरकारी मुलाजिम हुआ करती थी, जिसका नाम काव्या है। IAS ऑफिसर काव्या आखिर क्यों बन गई नागिन, जहां पर उसका पूरा परिवार मौजूद है। देखिए इस पार्टी में कैसे वो नागिन डांस भी कर रही है। डांस करके बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने बहुत एंजॉय किया है। मैंने जितना ऐसा लोगों को ऐसा मारा है ना, उन्हें बहुत मज़ा आया है। वो पूरे, ये सिर्फ डांस में ही नहीं, इनफैक्ट पूरे सीन में कहीं पे भी। अब इस कहानी में ऐसा वाला मोड़ क्यों आया है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले जी भर के एक काव्या का ये नागिन वाला डांस देख लेते हैं, जो कि काव्या यानी कि सुंबुल ने एकदम वन टेक में किया है। अब जब भी नागिन की बात आती है, उसको लेकर बुरा ही सोचती हैं। आखिर लोगों की ऐसी सोच क्यों है, उस पर थोड़ा रोशनी डालेगी काव्या। नागिन बहुत खतरनाक है। मतलब अगर बहू से बनती ही नहीं है तो नागिन है। कोई अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दूर मत मिलाओ। नागिन है, डस लेगी, जादू करने के। अरे कभी किसी ने चेक किया है कि एक्चुअली आज तक नागिन ने कितने लोगों को डसा है? कुत्ते के काटने से ज्यादा लोग मर जाते हैं, और उससे ज्यादा इंसान को मारता है। लेकिन नहीं, बदनाम कौन है? नागिन। और यही सच है इसी समाज का। एक लड़की को उसकी अकल से नहीं, उसकी शक्ल से ना, अगर वो तेल लगा के बुत बना के सबके सामने आ जाएगा तो ओह माय गॉड कितनी संस्कारी है वो। पर अगर ऐसे आ जाए तो नागिन।
दरअसल ससुर जी की जन्मदिन पार्टी है और ससुर जी को एक्ट्रेस श्रीदेवी बहुत ही पसंद है। तो ऐसे में काव्या ने सोचा कि भाई क्यों न श्रीदेवी के फेमस गाने पर डांस किया जाए और लो वो नागिन बन गई। इस वक्त काव्या को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और अगर बात करें काव्या के पति की तो भाई उनका तो अभी पूरा ध्यान इलेक्शन की फंडिंग पर है, जिसका चेक वो हाथ में लिए घूम रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे हाथ में जो चेक आया वो उसे लेना चाहती है और मुझे देना नहीं चाहती। मुझे पैसे चाहिए क्योंकि नहीं, इसे पैसे नहीं चाहिए, जॉब नहीं है ना मेरे पास। वो मेरे इलेक्शन फंड के इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे है, लेकिन काव्या नहीं चाहती कि वो पैसे रखूँ कि उसके हिसाब से वो पैसे, उसे घर खरीदना है एक। अब यहाँ पर काव्या के लिए चुनौती भी है। जो इलेक्शन हो रहा है क्या वो इलेक्शन काव्या के रहते हो पाएगा? क्या काव्या का पति अपने पिता के दिखाए हुए राह पर चलेगा या पत्नी की तरह सच्चाई का साथ देगा? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पत्नी को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। अब जब बात उसके सुहाग की हो तो पत्नी कुछ भी कर गुजरती है। और यहाँ पर एक पत्नी यानी कि शक्ति ने आज कार्तिक का सहारा लिया है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव सब कुछ भूल चुका है। माँ की मौत का सदमा लगा है शिव को, तो ऐसे में शिव को याद ही नहीं है कि शक्ति उसकी पत्नी है। अब इस बात का एहसास दिलाना है कि शिव और शक्ति पति पत्नी है, जिसके लिए इस शक्ति ने कार्तिक से मदद मांगी है। और नन्हा कार्तिक वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है इस शिव शक्ति को मिलाने के लिए। जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, तो शक्ति जो है मेरे पीठ पे फूल फेंकती है, तो वो मुझे बुलाती है, तो वो मुझे इंस्ट्रक्शंस देती है कि ये सब करना है। तो फिर उसके बाद वो उनको बुलाता हूँ और फिर उनको समझाता हूँ, उसके बाद फ्रेंडशिप कराता हूँ। ओके, गुड्डा गुड्डी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो भाई जब उनकी शादी करवानी है तो उससे पहले शिव और शक्ति का ब्याह होना जरूरी है। कुछ ऐसा ही इस शिव को कहा गया है। अब शिव को देखिए राजी खुशी से, उसने शक्ति की सारी बातों को माना और एक बार फिर से इन्होंने साथ फेरे लिए। अब शिव के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई है कि शक्ति उसकी पत्नी है। अब इसी बात को लेकर वो आगे भी चलेगा। खेल खेलने वाले कितना भी खेल खेले, वो फिलहाल कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना इतरा क्यों नहीं हूँ, क्या है ना कि मैंने सोचा कि थोड़ा इतरा के शर्मा कर आपको अपनी नथ दिखा दी जाए। अब क्या है कि जब सीरियल नथ की बात हो रही है तो जब मैंने नथ पहनी तो मैंने सोचा मैं उसकी भी बात कर लेती हूँ। बट कमिंग बैक टू द सीरियल, देखिए जीत और कृष्णा, अब लीप आया नहीं कि हीरो हीरोइन का तो जुदा होना बनता ही है, लेकिन इन द ट्रेडिशन ऑफ ऑल सीरियल्स एंड फॉर दैट मैटर बड़े पर्दे पर भी तो ऐसा ही होता है। जब माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चे ही जरिया बनते हैं इन दोनों के मिलने का। अब हम तो बस फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं कि ये जो सेपरेशन वाला ट्रैक है ना वो जल्दी ओवर होकर कहानी वापस ट्रैक पर आ जाए। अब एक माँ को जब उसका खोया हुआ बच्चा मिल गया है तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो रूप बदल कर आएगी और किसी भी हद तक जाएगी। कृष्णा आज अपने घर लौट आई है लेकिन रूप बदल कर। अब गौरी को पता चल गया है कि कृष्णा उसके बेटे शिव को लेने आई है, इसीलिए चाहती है गौरी कि क्यों न आज वो कृष्णा का काम ही तमाम कर दे। कहने को तो उसने लहंगा पहना है लेकिन उसके इरादे बहुत ही महंगे हैं। हाथ में छुरा लेकर वो आई है कृष्णा पर हमला करने। कृष्णा कहीं काफ़ी समय बाद वापस आई है और अब जीत और गौरी का एक बेटा भी है शिव। तो गौरी अभी प्रोटेक्टिव नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि अब सिर्फ उसके पति की बात नहीं है, उसके बेटे की भी बात है। तो इस बार वो कोई दाव हारना नहीं चाहती। इस बार वो कह रही है कि बहन से मुझे प्यार है लेकिन अपने पति और अपने बेटे से मैं थोड़ा ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो उन्हें मैं नहीं बांट सकती किसी से। और इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह फिर से कृष्णा को इस घर से, घर वालों से सबसे दूर रख सके। अब इस प्रोमो में आपको ये दिखाया जाएगा कि गौरी ने एक कृष्णा को चाकू मार दिया है, जबकि आपको बता दें ये तो केवल प्रोमो शूट है। इस प्रोमो शूट में एक कृष्णा अपने बेटे से मिलेगी। माँ और बेटे की एक बॉन्डिंग भी आपको देखने मिलेगी। वहीं अब कृष्णा इस घर में रहने की पूरी कोशिश करेगी क्योंकि उसे पता चला है कि शहर में एक किडनैपर घूम रहे हैं और इस घर में भी उसके बेटे शिव को किडनैप करने के लिए किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। इसीलिए अपने बेटे की रक्षा करने के लिए एक माँ यहाँ पर तत्पर खड़ी रहने वाली है। अभी तो मुझे पता नहीं है शिव मेरा बच्चा है, पर कोई है किडनैपर, बच्चा चोर है हमारे शहर में और अब उसका टारगेट है जीत का बच्चा शिव। तो उसी की सुरक्षा के लिए मैं घर में आई हूँ और मैं घर में कृष्णा बन के तो आ नहीं सकती थी, सब मुझे पहचान जाते, इसीलिए मुझे भेष बदल के आना पड़ा। और इसके साथ मेरी मूछें भी हैं जो अभी नहीं है। तो देखते हैं अभी राज मेरा कब पता चलेगा परिवार वालों को कि मैं कृष्णा हूँ। इसी के साथ साथ अब जीत और कृष्णा भी उलझेंगे एक दूसरे से और कहीं न कहीं जीत को इस बात का एहसास होगा कि उसकी कृष्णा यहीं आसपास है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये हुई अनबॉक्सिंग। कहाँ लाए मुझे? ये चिल्ले क्या तुम लोग? मुझे छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगा। चिल्ला? क्या हुआ चिल्ला? ये कैसी बदतमीजी है? हाँ, बैंक ऑफिसर हो, इस तरह से परेशान कर रहे ना? ये क्राइम है, क्राइम। मैं सच्ची बता रहा हूँ। मुझे उस पेपर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जरूर आप लोगों को कोई गलत नहीं। हाँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। सर बहुत ईमानदार आदमी है। सर हम आपको बहुत ईमानदारी से मारेंगे। हाँ सर मैंने बोला है एक ही टांग तोड़िए, हमसे तोड़िए। मैं नहीं खेल रहा, मुझे दोनों टांगें तोड़नी है। मैंने कहा था मेरा मन करे अंदर से, मत करे दोनों टांगें ना तोड़। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है और आज यही काम किया है विराट और अमृता ने। देखिए कैसे आज अमृता और विराट ने ऑफिसर को ही किडनैप कर लिया है ताकि पता चल सके कि आखिर घर के कागजात में जो हेराफेरी हुई थी वो किसकी वजह से हुई। ये ना
ऐसे नहीं। नहीं, देखो मैं तुम सबकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ, तुम सबको जेल में डलवाऊंगा। जेल में डलवाएंगे? हाँ, तुम जा डलवा। पहले तो ऑफिसर साहब बहुत ही रोना धोना करते हैं, ईमानदारी की दुहाई देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब सच की लाठी पड़ती है ना, तब सच खुद ब खुद बहने लगता है। और हुआ भी यही कि विराट ने जैसे ही डराया, वैसे ही सच ऑफिसर की हलक से बाहर आया। टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। वेट कर रहा हूं तब से अपना बेसबॉल शॉट खेलने के लिए। चलो हटो, गो स्टैंड। ये जाओ मुंडी कूद के आएगी। हां इधर ये ऑफिसर को पकड़ के लाते हैं क्योंकि इसने कुछ घपले किए होते हैं। जहाँ कौर का घर प्लानिंग के तहत एडवोकेट सुमन से मिल करके छीना होता है। अभी हम लोग को पता नहीं कि किसने किया है। हम लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि यार किसने किया है, तो हमें पता चलता है कि ये बंदे ने कागज़ में ट्रांसफ़र किया नाम। अब वो नाम तो तेल लेगा नहीं क्योंकि डॉक्टर सुमन ने से मोटा अमाउंट दिया है। अब दो ही थ्रेट होते हैं इंसान के पास, या तो लाइफ के या पैसे के। अब पैसा उसको ऑलरेडी मिल चुका है, तो हम उसे एक नकली माहौल बना करके कि उसको लाइफ थ्रेट है, भैया तू बता दे, नहीं तो हमें तेरे कुटाई पिटाई कर देंगे, ऐसा। पहले ये एक्शन सीन करने के बाद और सच जानने के बाद अमृता को याद आया कि चलो चलो घर चलो, ताकि वो भवानी यानी कि अपनी माँ को डेट पर भेज सके। फिर क्या, झटपट से भी तैयार हो जाते हैं और आज तो भवानी जी का रंग रूप बिल्कुल बदला हुआ है। डेट पर जाने के लिए भवानी ने बड़ी महंगी साड़ी पहनी है, क्योंकि ये साड़ी किसी और ने नहीं बल्कि विराट ने गिफ्ट दिया है। अब क्या है कि 35 सालों में कभी भवानी डेट पर तो गई नहीं, लेकिन आज वो बड़ी खुश है। तो विराट कहता है कि अगर भवानी को खुश करना है, और अमू के मन में है कि अगर इसको मुझे खुश देखना है, तो ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं वो। और मैं मेरी सौतन के मेहंदी पे जाती हूँ, तो बोल रहे कि नहीं तुम मेहंदी के लिए नहीं जाओगी, तुम डेट के लिए जाओगी और मैं लेके जाऊँगा। वैसे इस उम्र में अमृता को जाना चाहिए डेट पर, लेकिन खैर अब देखते हैं कि अमृता कब जाएगी विराट के साथ किसी रोमांटिक डेट पर। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे पता ही ना लगा है कि नहीं, ये आप हो चुके हो बहुत निवेदी। दादा ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? अनुराग देर आए दुरुस्त आए मोहन बाबू। तब तो मोहन को राधा की इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन जब से राधा के बारे में पता चला है, जनाब तो बस उसे किसी भी हाल में मिलना चाहते हैं, चाहे उसके लिए थप्पड़ ही क्यों ना खाना पड़े। मोहन की ये हालत कभी नहीं देखी, लेकिन आज राधा की दादी के सामने मोहन भीगी बिल्ली बना हुआ है, ताकि किसी भी हाल में दादी मान जाए और राधा का पता बता दे कि राधा भला कहाँ मिलेगी। मैं राधा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे पता ही ना लगा है दादी। मुझे राधा से तुम को राधा की बहुत जरूरत है। नहीं, ये आप हो चुके हो बहुत निवेदी। मोहन को जो थप्पड़ जड़ी है वो तो सिर्फ यही क्योंकि हमें थोड़ा गुस्सा है कि उसने हमें ऐसा लगता है कि उसने राधिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर असलियत ये नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मोहन को ही असलियत का पता नहीं था और मोहन को ही सारी चीज़ें बाद में मालूम पड़ी राधा के जाने के बाद, इसीलिए शायद वो राधा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है। मोहन की गलती तो कुछ है नहीं, क्योंकि मोहन को राधा की सच्चाई का पता ही नहीं था, और जब पता चला तब तक राधा तो राधिका बनकर
युग के साथ अपना घर बसा चुकी थी। अब मोहन किसी भी हाल में बस राधा से मिलना चाहता है, लेकिन राधा मोहन से भले ना मिली हो, लेकिन उसकी मुलाकात मोहन की बहन केतकी से जरूर हो गई है, वो भी स्कूल में। और देखिए यहाँ अजीत राधा को मिलकर काफी इमोशनल हो गया है, लेकिन केतकी का रंग रूप तो बदला हुआ है। केतकी ने तो राधा को बहुत कुछ सुना दिया। आज राधिका की इतने दिनों बाद जो ये मिलन होगा या नहीं होगा जो भी है, मोहन जी के साथ जो चल रहा था, उसके बाद फाइनली मिलन हुआ है मोहन की बहन यानी केतकी से, यानी कि राधा की ननंद से, जो कि है भी और नहीं भी राधिका की ननंद। तो फाइनली उनकी और अजीत जी की मुलाकात होती है राधा की। तो अजीत तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज़ वो लोग एक भाई बहन वाला रिलेशन शेयर करते थे। पर केतकी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है राधिका को देखकर। तो बस वो सुनाती रहती है केतकी कि गवार है, गोल्ड डिगर है, पहले मोहन जी को फंसाया, ज़रूर किसी बड़े इंसान को फंसाया होगा। अब धीरे धीरे राधा और मोहन की दूरियां कम होते जा रही हैं और वो दिन दूर नहीं जब इनकी मुलाकात होगी। लेकिन क्या राधा मोहन की जिंदगी में लौट आएगी, वो देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो आज है सिबलिंग्स डे, यानी कि बहन भाई भाई का दिन। और सेट पे होते हैं हमेशा, हमें टाइम मिलता नहीं है, रोज़ शूट करते हैं। तो आज मेरी बहन आई है मेरे सेट पे और आज हम मनाएंगे सिबलिंग्स डे। पुराने दिनों को याद करते हुए और बचपन को याद करते हुए हमने स्टार्ट कर दी है अपनी सांप सीढ़ी। क्योंकि बचपन में हम बहुत खेलते थे सांप सीढ़ी। एक्चुअली सिर्फ इंडोर गेम्स नहीं, अब तो बहुत कम हो चुका है गैस। एक्सटीरियर जो हम खेलते थे बाहर, आउटडोर गेम्स जो हम खेलते थे, खो खो खेलना, कबड्डी, चेन, हाइड एंड सीक, मतलब बहुत सारी गेम्स थी जो हम एक्सटीरियर पहले खेलते थे। उसका तो एक अलग ही मज़ा था यार। सबका ये होता था कि होमवर्क करो और उसके बाद फिर खेलने आना है सबने। 5 या 6 बजे से हाँ चले जाते थे। लेकिन एक और टाइम होता था जब 4 बजे हम मैगी खाते थे और WWF देखते थे आई गेस। ये WWF और बड़ा मजा आता था। सबसे खतरनाक होता है क्योंकि बिल्कुल आप पहुंचने वाले होते हो और ठक। लेकिन मैंने प्रे नहीं किया था सच्ची। चल झूठी। बिल्कुल प्रे नहीं किया। तो मन्नू जीत चुकी है। मन्नू है तन्वी डोगरा। सो मन्नू जीत चुकी है तो मैं कुछ देना चाहती हूँ इसे, जिससे बच्ची खुश हो जाएगी हमारी। और विनर को कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। और क्या बोलते हैं इसको, प्राइज। और मन्नू थोड़े से में ही मान जाती है, मतलब किस में खुश हो जाती है वो मुझे पता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मन्नू को अगर खुश करना है तो क्या देना चाहिए। ओह माय गॉड, ओह इतनी सारी चीज़ें, एक प्राइज होता है तो इतनी सारी। सो ये है हमारी बचपन की यादें। बचपन में हम आई गेस ये बहुत खाया करते थे। यस, और हम इसे ना यहाँ पर जैसे बॉम्बे में इसको चॉकलेट बोलते हैं, बट वी कॉल इट टॉफ़ी। तो ये टॉफ़ीज़ हैं और
इमली की टॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। ये तो फेवरेट है मन्नू का, आम पापड़ तन्वी का फेवरेट है। पर पता है मुझे ब्लैक वाला आम पापड़ इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लैक वाला होता है क्या? ब्लैक वाला खट्टा होता है और ये मीठा होता है, तो ब्लैक वाला इज़ टू गुड। जो हम वैष्णो देवी में जैसे जाते हैं या जो मंदिरों में मिलता है ना पहाड़ों पे, तो वो है तो बहुत टेस्टी होता है। और सबसे टेस्टी तो वो होती है जो 1 रुपए की पेप्सी मिलती थी ना स्कूल में, याद है तुझे? 1 रुपए की पेप्सी। क्या टैलेंट है, वाह! ये तो मुझे आज तक नहीं पता था। क्या देना चाहिए? नहीं हो सकता किसी का भी, तो करके दिखा। नहीं हो सकता इतना। इसका मतलब ये होता है ना कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो ये तो बड़ी बात नहीं है, इसके बाद से ऐसे पैसे से चले जाते हैं। हैप्पी सिबलिंग्स डे। हैप्पी सिबलिंग्स डे टू ऑल। टू ऑल। कीप लविंग ईच अदर। कीप लविंग योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। यस। हैव फन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डॉक्टर साहब, आपने सारे टेस्ट कर लिए ना? बुलबुल का बच्चा तो ठीक है, सब टेस्ट ठीक से हो गए, सारे टेस्ट आपके बॉडी। आप एक बार सारे टेस्ट दोबारा कर लीजिए। बुलबुल को बच्चा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है। आप टेस्ट एक बार दोबारा ठीक से कर लीजिए। आप अच्छा तो क्या ये प्रेग्नेंट भी नहीं है। बुलबुल की सासू माँ को 440 वोल्ट का झटका लगा है। अब भी सासू माँ के पैर जमीन पर नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि बुलबुल माँ बनने वाली है। अब किस सास को दादी बनने की खबर खुश न कर दे। अब जब बुलबुल की तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल लाया गया, तब डॉक्टरनी ने कहा कि भाई आपकी बहू माँ नहीं बनने वाली है। और दरअसल ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आपके बेटे और बहू में ऐसी कोई बात अभी तक हुई ही नहीं है। अब ये बात सुनकर मासा को झटका लगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि कोई आपको एक खुशखबरी देने वाला है, आप उस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड हो कि ओ ये अच्छा अब होगा, और एक ही बार वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट का जो बलून होता है वो कोई फोड़ दे आके अचानक से, तो आई थिंक बहुत हर्ट होता है। तो मासा का जो गुस्सा है वो अभी 7वें आसमान पे है, और वो बुलबुल को अब कैसे क्या करेंगी वो आप एपिसोड्स में देखना, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो वहीं ज़रा बुलबुल को देखिए। अब बुलबुल को तो लगा था कि उसने मासा को सारा सच बता दिया है। मासा को सच का पता चल गया। अब भाई बुलबुल इस सृष्टि के रहते भला ये काम पूरा कैसे हो सकता है। मासा को कोई सच नहीं पता चला है। वहीं बुलबुल की माँ को भी पता है कि बुलबुल अभी एक नाबालिग है। ऐसे में वो माँ बनेगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। शो के बारे में ये पता नहीं, मासा मुझे पसंद कर लो, मैं इतनी अच्छी तो हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मासा मुझे अभी पसंद नहीं करी तो धीरे धीरे मैं अब इनके दिल में अपनी जगह बना दूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत मीठी हूँ अपनी गुड़ की ढेली की तरह। तुम काम तो ऐसे करती नहीं हो जिससे तुम्हें पसंद करे हैं। बिल्कुल ऐसा काम करना ज़रूरी है। अब वो इनोसेंस में ऐसा हो जाता है तो वो क्या करे, वो कोशिश तो कर रही है ना करने की। शादी हो गई है, मतलब घर संभालते थे, हमारे भी बच्चे हुए हैं, ये पता नहीं कौन सी इनोसेंस का चैप्टर बोले जा रही है। ये बुलबुल ना मुझे समझ में नहीं आती है। वीर ने पता नहीं क्यों इससे शादी करी है। पर कोई बात नहीं, मैं आराम से धीरे धीरे मैं प्रूफ करूंगी अपने आप को कि क्यों की है शादी में। एक्चुअली ये सब तो हमारा ऑन स्क्रीन चलता ही रहता है, पर ऑफ स्क्रीन हम लोग बहुत मज़ा करते हैं। फिलहाल अब बॉम्ब तो फूट गया है। बुलबुल के बालिग होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। अब ये सच्चाई तो मासा को क्या वीर को भी नहीं पता है। अब मासा अपने बेटे और बहू के बीच में रिश्ता कायम हो, इसके लिए बहुत कुछ करने वाली है। यानी कि उनका हनीमून प्लान होने वाला है। अब ना चाहते हुए भी बुलबुल को अपने पति वीर के साथ हनीमून पर जाना ही पड़ेगा। यानी कि कहानी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल की दुनिया में अभी कुछ दिनों पहले ही सचिन और सायली की एंट्री हुई है। अब इनकी एंट्री ने कुछ अलग ही कमाल दिखा दिया है। सायली की शादी होने वाली है और शादी के मौके से दूल्हा गायब हो गया है। यूँ तो हमने देखा है कि शादी के मंडप से अक्सर ना दुल्हनें गायब हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर दूल्हे राजा गायब हो गए हैं। अब ऐसे में किसकी बलि चढ़ेगी? अरे भाई सचिन की चढ़ेगी। अब सचिन को देखिए, उसे तो कुछ पता नहीं है। बेचारा सीधे सादे से अपनी टैक्सी चलाता है। जो पैसे मिलते हैं थोड़े घर पर देता है, थोड़े खुद के लिए रखता है। अब उसके लिए यही उसकी दुनिया है। लेकिन अब उसे ये नहीं पता है कि सायली के साथ उसे शादी करनी पड़ेगी। अब बाबा ने इमोशनल ब्लैकमेल जो किया है, बड़ा भाई भाग गया है तो छोटे भाई को शादी के मंडप में बैठना ही पड़ेगा। बाबा का अलग ही प्रेशर है कि एक लड़की की इज्जत का सवाल है और बाबा की इज्जत का सवाल है कि एक ज़बान दी है कि लड़की को संभालेंगे और उसे अपनाएंगे और अपने बेटे से शादी कराएंगे, और यहाँ तेजस एक अलग कांड कर देता है। येड़ा है साला, उसको बोला भी मैं पता नहीं कहाँ गया है, घूमने को गया है किधर ईशा के साथ। तो ये वाला भांडा सचिन को पता नहीं होता है क्या खिचड़ी पक रही है पूरी, क्योंकि ये अपनी अलग खिचड़ी पका के आ रहा है। सो लेट्स सी ये ड्रामा कहाँ जाता है और एट द एंड सचिन को क्या करना पड़ता है, क्योंकि बाबा की इज्जत मतलब उसके आगे सचिन के लिए कुछ नहीं है। वहीं सायली का परिवार इस बात से अनजान है। वो तो गणपति बप्पा की पूजा कर रही है और बप्पा से ये कह रही है कि उसकी आने वाली जिंदगी एक खुशियों से भर देना। अब देखिए सायली, बप्पा आपकी बात जरूर मानेंगे। जो लड़का आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बप्पा उसी को आपकी झोली में देंगे। जिससे शादी होने वाली थी और उससे ना हो के दूसरे को हाँ क्यों बोला, बहुत सारे इमोशनल हो या कह सकते हैं कि बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं एक शादी के थ्रू, तो जिसकी वजह से मजबूरन सायली दूसरे लड़के से भी शादी करने के लिए हाँ कह रही है। और वो क्यों कह रही है वो आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा। आने वाली कहानी में इनकी शादी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल झनक में झनक की आशीर्वाद सेरेमनी हो रही है और उसमें हो रहा है नॉनस्टॉप ड्रामा। अब देखिए, शादी अगर आप बेमन से करेंगे तो यही तो होगा। वैसे तो टीवी सीरियल्स में शादी रसामंदी से ही क्यों ना हो रही हो हीरो और हीरोइन की, ड्रामा तो पक्का बनता है। शादी के फंक्शन ऑब्लिक ड्रामा। और शादी में जनक मेरे दिए हुए कपड़े गहने पहने। ऐसा क्यों? सिंपल अर्शी, क्योंकि जनक को मैं यहाँ लेके आया था। इसलिए इसकी शादी का खर्चा मैं उठाना चाहता हूँ।
मुझे ये सब नहीं चाहिए और मुझे नहीं पता ये सर्जी मेरे लिए क्यों लेकर आए हैं, लेकिन अगर मुझे कोई जबरदस्ती कुछ दे रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी गलती कहाँ से दिखाई दे रही है आप सबको? अनिरुद्ध ने आज कौन सी ऐसी जड़ी बूटी खा ली है कि उस जड़ी बूटी के खाने से उसे बोलने की हिम्मत आ गई है। अब देखिए झनक की आशीर्वाद सेरेमनी होने वाली है, जिसके लिए उसे तैयार होना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अनिरुद्ध उसके लिए शादी की शॉपिंग कर रहा है, वो भी एकदम दिल से। अब झनक के लिए वो कुछ करता है तो सबसे पहले अर्शी और उसकी माँ इस तरीके से कूद पड़ती हैं कि मानो जैसे वो किसी तरह की तहकीकात करने लग जाती हैं। सुबह से बोझ बनाना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसके लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं। अरे कल ही हम सारा सामान लेकर आए थे, तुम्हें पता तो है। सुनो मैम, लेकिन आप लोग जो लेके आए ना वो नकली सस्ते गहने हैं। एक लड़की की शादी हो रही है, उसे हम नकली या सस्ते गहने तो नहीं दे सकते ना। What do you mean, अनी? तुम इसके लिए असली सोना लेकर आए हो? खुद ही देख लो। अनिरुद्ध को सवालों के घेरे में कुछ इस कदर घेर लेती हैं कि अनिरुद्ध जवाब देते देते थक जाता है, लेकिन लगता है अब अनिरुद्ध इन माँ बेटी को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए तो वो बेबाक होकर जवाब दे रहा है और झनक के लिए तोहफे खरीदना वो अपना हक समझ रहा है। आप तो यहाँ की मेड है, आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हाँ? लेकिन झनक मेरे लिए मेड नहीं है, इसलिए इसके लिए शॉपिंग करने का हक मेरे पास आपसे ज्यादा है। अगर आप इसके लिए गहने खरीद सकती है तो मैं इसके लिए गहने डेफिनेटली खरीद सकता हूँ। अब अनिरुद्ध के घर वाले भी तो एकदम लाजवाब हैं। जब देखो जब झनक को ताना मारने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये हार पहन के बंदरिया लगूंगी तो नहीं पहनूंगी मैं ये, लेकिन एक इंसान बंदर अपनी हरकतों से लगता है। रूबी बेबी, आप लोग की हरकतें ना कुछ और ही साबित कर रही हैं। होल्ड ऑन, ऐसा नहीं कि जनक जवाब नहीं देती, हमेशा जवाब देती है। उसने बोल दिया कि हरकतों से इंसान बंदर बनता है। आप दोनों की जो हरकतें हैं ना, आप लोग डिसाइड कीजिए कि कौन बंदर है। कैन यू इमेजिन? हाँ, बहुत ही झनक बहुत गाय जैसी नहीं है जो लोगों को लगता है कि हम ही ताने मारते, हम बहुत टॉर्चर करते हैं, हमें भी पलट कर जवाब मिलता है जनक से। सो इट इज हमारा भी खून खोलता है या अनी के सामने कुछ नहीं बोल सकते, बट इनडायरेक्टली उसने हमें बंदरिया बना दिया है। अब रस्म शुरू हुई नहीं कि उससे पहले इतना सारा ड्रामा शुरू हो गया, तो सोचिए जब रस्म शुरू होगी तब क्या क्या होगा। लेकिन हमें अच्छा लगा अनिरुद्ध का ये वाला रूप देखकर कि आखिर उसने कुछ तो बोलना सीख ही लिया। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।